वेलकम टू जेएस स्टडी। मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में आप 15 तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखें, कॉट इनवर्स 7 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 3, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखें, कॉट इनवर्स 7 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18। कॉट इनवर्स को 10 में बदलने का एक फॉर्मूला जो पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉट इनवर्स ए बाई बी हो तो इसे हम 10 इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे बी बाई ए। इस दोनों को जब इंटरचेंज करेंगे, ए और बी को इंटरचेंज करेंगे तो वो 10 इनवर्स बन जाएगा। इसलिए कि 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला आसान होता है। तो चलिए इसे हम 10 में कन्वर्ट कर लें। 10 इनवर्स यहाँ पे 7/1 लिख सकते हैं, तो 10 इनवर्स ये 1/7 होगा। ये 10 इनवर्स 1/8 और ये 10 इनवर्स 1/18। इस दोनों में 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो इस फॉर्मूला पे इसे अरेंज कर रहे हैं। 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई प्लस 10 इनवर्स 1/18। देखिए हम 10 इनवर्स 7 और 8 का एलसीएम 56 होगा। तो ये 8 प्लस 7 ये भी 56। तो 56 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 माइनस 1, ये दोनों कैंसिल। और पहले से है 10 इनवर्स 1/18। इस वाले पार्ट को हम हटा रहे हैं, आपको लिखना हो तो लिख लें। तो ये रह जाएगा 10 इनवर्स 11/55 और प्लस 10 इनवर्स 1/18 और 50 यहाँ पे 11 नहीं होगा, 8 प्लस 7 15 हो जाएगा 15। अब हम इस दोनों को जब कैंसिल करेंगे 5 से तो 5 3 जा और 5 11 जा, तो 3/11 प्लस 10 इनवर्स 1/18। फिर 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 3/11 इंटू 1/18। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करके जब हम इस वाले पार्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो वो आएगा 65/195। ये कैंसिल हो सकता है 1 से। 65 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 आ जाएगा। तो 10 इनवर्स 1/3। इसे कॉट में ये समझ में आ गया होगा। अब हमें जो प्रूव करना है ये कॉट इनवर्स है, तो 10 इनवर्स कॉट इनवर्स बनाना आसान है। इस दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 3/1, दैट इज कॉट इनवर्स 3। यही प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चंस को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट सरलतम रूप में बदलना है। तो ये एक सेकेंड टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन मिल रहा था वो सब प्रूफ डेट वाला था, और अब जो क्वेश्चंस है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी सरलतम रूप में लिखना है। तो अब इसके लिए थ्योरिकल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो पहले थ्योरिकल कॉन्सेप्ट को समझिए। किसी एक्सप्रेशन में जो आपके सामने में जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन में रहेगा कि राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो
क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन का जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को देखना है और उसमें ये टर्म खोजना है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर या रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर या रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एनी कोई भी टर्म को खोजना है। हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चंस को देख लें। इस क्वेश्चन में क्या है कि रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो इसे हम कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसी के टेक्निक को यहाँ पे सीखने वाले हैं। जो टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे ये सीखना है। हम जानते हैं कि टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। सोचेंगे जैसे यहाँ है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कि एक्स के जगह पे इसमें से कौन सा फॉर्मूला सुटेबल होगा, रखेंगे कि फॉर्मूला बन जाएगा। हम जानते हैं कि x के जगह पे अगर साइन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है, क्लास 10th में ही पढ़े हुए कि रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या कॉस रख देंगे तो रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, या टेन रखेंगे तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, कॉट रखेंगे तो कोई फॉर्मूला नहीं है, सेक या कॉसेक रखेंगे यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला नहीं है। यानी यह फॉर्मूला दो ही सिचुएशन में बनेगा, जब हमें पुट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा एक्स के जगह पे या तो कॉस साइन थीटा रख सकते हैं या कॉस थीटा रख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, मेरे क्वेश्चंस में जब भी ये एक्सप्रेशन मिले रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे वहां पे एक्स को हटा करके उस एक्स के बदला में या तो साइन या कॉस पुट करेंगे। ओके, अगर क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन है और वहां पे 1 ना रहे और 1 के बदला में ए स्क्वायर आ जाए, 1 ना हो और 1 के बदला में ए स्क्वायर आ जाए, तो आप क्या करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस ए को शामिल कर लेंगे, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। अगर यहाँ पे क्या हो जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स, जैसे यहाँ पर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, सेम वही रहेगा, बस साइन में ए को शामिल कर लेंगे, कॉस में ए को शामिल कर लेंगे, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। जैसे रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पे हम क्या रखेंगे, जैसे साइन रखें रूट ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं, कॉस रखेंगे रूट ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं, और जब टेन रखेंगे तो रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर, हाँ फॉर्मूला है, रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, सेक थीटा का। और रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर रखेंगे तो वो भी फॉर्मूला है कॉसेक थीटा का। तो एक्स के जगह पे हम क्या रखें कि फॉर्मूला बन जाएगा, तो एक्स के जगह पे या तो टेन थीटा या कॉट थीटा रखना पड़ेगा, ये तो समझ में आ गया होगा। वैसे ही यहाँ पे एक्स के जगह पे हम क्या रखें कि फॉर्मूला बनेगा, तो एक्स के जगह पे या तो सेक रखेंगे या कोसेक रखेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो पुट एक्स के जगह पे या तो हम सेक थीटा या कोसेक थीटा रखेंगे तो वहां फॉर्मूला कोसेक थीटा ये है। तो यहाँ पे एक्स के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, या तो सेक थीटा या कोसेक थीटा। वैसे ही रूट ओवर 1 प्लस एक्स और रूट ओवर 1 माइनस एक्स एक ही क्वेश्चन में, एक ही एक्सप्रेशन में ये दोनों आना चाहिए। रूट ओवर 1 प्लस एक्स और रूट ओवर 1 माइनस एक्स ये सबसे मोस्ट वीवीआई है, ये दोनों एक ही इक्वेशन में, एक ही एक्सप्रेशन में रूट ओवर 1 प्लस एक्स भी हो और रूट ओवर 1 माइनस एक्स भी हो, तो उस सिचुएशन में हमें एक्स बराबर या तो कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा रखना होगा। ये तो समझ में आ गया होगा, इसे हम रिप्लेस करें, हटा दें। यहां पे था कॉस 2 थीटा। वैसे ही एक ही एक्सप्रेशन में, एक ही क्वेश्चन में दोनों आ जाए, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर या और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ही एक्सप्रेशन में रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी हो और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी हो, तो हमें एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए इस बार एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा मानना होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिए। जैसे यहाँ पर है रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम बोले कि आप एक्स बराबर 10 लीजिए। जैसे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर बोले साइन ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर हम कुछ और ले लिए,
तो एक बात ये याद रखना है कि जब सिंगल अकेला रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन कॉस लेना है, जब सिंगल यानी कि अकेला रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो टेन या कॉट लेना है। लेकिन जब एक साथ एक ही क्वेश्चन में एक ही एक्सप्रेशन में एक ही साथ रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, दोनों ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा पुट करेंगे। 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, जब x के जगह पे 10 रख देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 3 10 माइनस 10 क्यूब बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां पर हमें x के जगह पे 10 थीटा पुट करना होगा, ये तो समझ में आ गया होगा। और ये वाले में, इस वाले में इस पार्ट को हम ऐसे थोड़ा बड़ा करके यहां लिख रहे हैं 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर x के जगह पे 10 रखे तो देखिए 2 10 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। 2 10 बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर, ये 10 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। 1 माइनस 10 स्क्वायर बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो सब में देख रहे हैं कि जब हम x को रिप्लेस करके x को हटा करके 10 रख दे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे इस वाले में 7 में यहाँ पे हमें क्या पुट करना होगा, पुट x इज इक्वल टू 10 थीटा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। तो अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। तो सब्स्टिट्यूशन करने का टेक्निक क्या है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। जब रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो सोचेंगे कि हम x बराबर क्या माने, कौन सा फंक्शन माने। तो जस्ट अभी समझाएं हम कि रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x इज इक्वल टू 10 थीटा या कॉट ले लीजिए, तो हम 10 ले रहे हैं यहाँ पे। पुट x इज इक्वल टू 10 थीटा, इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो फंक्शन इनवर्स बन जाएगा। इस दोनों इनवर्स बन जाएगा यानी 10 इनवर्स x। अब क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को लिख लें। क्वेश्चन है 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, 10 इनवर्स। अब हम x को रिप्लेस करके, x को हटा करके उसके बदला में 10 थीटा रखेंगे। x बराबर 10 थीटा है तो जहाँ जहाँ x वहाँ पे 10 थीटा रखेंगे। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 10 थीटा, टेन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है सेक थीटा माइनस 1 बाई 10 थीटा। क्लास 10 से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किए, ट्रिगोनोमेट्री वाले क्वेश्चंस को, कि जितना भी एक्सप्रेशन हो सबको साइन कॉस में बदलिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वही टेक्निक पे इसे हम 1 बाई कॉस, इसे साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 10 इनवर्स सेक को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं माइनस 1, और 10 को साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। देखें यहाँ पे 10 इनवर्स एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा होगा, ये कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइड में पहले से साइन बाई कॉस, कैलकुलेशन तो खुद से कर सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस, ये कॉस कैंसिल, यहाँ रह जाएगा 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब जो हम कह रहे हैं ये स्पेशल है कैलकुलस के लिए। इस कैलकुलस और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री दोनों के लिए रेडीमेड फार्मूला में स्पेशली लेक्चर 3 में देख चुके हैं। स्पेशली जो रेडीमेड फार्मूला है वो याद रखना है। 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, फिर 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, फिर साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे बनेगा।
तो 1 माइनस कॉस का टेक्निक सीखे हैं कि 2 साइन स्क्वायर लिख करके माइनस वाले में साइन और प्लस वाले में कॉस, माइनस है इसलिए 2 साइन स्क्वायर लिख करके जो भी एंगल उसे हाफ करेंगे a/2। 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होगा जब प्लस हो तो 2 कॉस स्क्वायर लिख करके एंगल को हाफ करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर a/2। साइन का तो 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, तो ये फार्मूला है। अब हम यहां पे फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला, तो 1 माइनस कॉस का 2 साइन स्क्वायर है, जो भी एंगल हाफ कर देंगे तो 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल है हाफ करेंगे, थीटा है तो थीटा/2 हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा को 2 साइन थीटा/2 इस साइन ए, तो 2 साइन a/2 कॉस a/2, वैसे ही 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा 2 टेन इनवर्स साइन थीटा/2 बाय कॉस थीटा/2, यानी टेन इनवर्स टेन थीटा/2। एक प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी फर्स्ट ही प्रॉपर्टी है लेक्चर सेकंड में, कि टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स। याद करने का टेक्निक है, टेन इनवर्स टेन खत्म हो जाएगा, रह जाएगा सिर्फ एक्स। ये प्रॉपर्टी है हेल्प के लिए। अब देखें हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टेन इनवर्स टेन ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ थीटा/2 पर रह जाएगा, तो थीटा/2। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को देखें, हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर ले। थीटा का जो यहाँ मान है, थीटा का जो वैल्यू वो टेन इनवर्स एक्स है, तो थीटा हटा करके टेन इनवर्स एक्स रख देंगे। देखें यहाँ थीटा है और थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा को हटा करके हम यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स रख देंगे बाय 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहां पर है राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स बराबर हम क्या माने, इस टेक्निक को समझें। देखें रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स बराबर क्या हो लेना होगा, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। जब एक्सप्रेशन में, जब आपके क्वेश्चन में रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा ले लें। ये बात समझ में आ गया होगा। तो हम अभी क्या, जैसे एक कॉन्सेप्ट और सीख लें, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो फॉर्मूला यही रहेगा, बस ए शामिल कर देना है। जैसे यहाँ पे मान लें कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो फॉर्मूला यही रहेगा, बस हम क्या करेंगे, ए शामिल कर लेंगे, जैसे ए सेक ए कॉसेक। अब रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा ले रहे हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन को, पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इस ए को डिवाइड में ला रहे हैं, एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा, इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे, फंक्शन है इनवर्स बन जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को लिख लें, तो क्वेश्चन है सिंस टेन इनवर्स एक्स बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या, इस x को रिप्लेस करके, जो x का मान है यहाँ पे a साइन थीटा वो रख देंगे, तो टेन इनवर्स ये हम यहाँ लिख लें, टेन इनवर्स x का वैल्यू है a साइन थीटा, जहां जहां x है वहां पे क्या लेना होगा, a साइन थीटा, तो यहाँ a साइन थीटा और यहाँ a साइन थीटा, तो रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x को हटा करके a साइन थीटा लेना है। x बराबर a साइन थीटा, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक बार फिर समझें, यहाँ पर x बराबर a साइन थीटा है, जब आप इसका दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर हम क्या रखें, a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब देखें टेन इनवर्स a साइन थीटा, यहां से हम a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, टेन इनवर्स
ए साइन थीटा पहले से है, और ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर में, वर्गमूल के अंदर में, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो जाएगा। ये जानते हैं पहले से कि ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट वर्गमूल ए हो जाएगा, तो इस ए स्क्वायर का ए हो गया। और रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो रूट ओवर ए स्क्वायर को हम ए लिख लेंगे और रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस थीटा लिख लेंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा। इसे हम रिप्लेस कर देते हैं। देखिए अब ए से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बाय कॉस हो जाएगा 10, तो टेन इनवर्स टेन थीटा। प्रॉपर्टी फर्स्ट, टेन इनवर्स टेन खत्म हो जाएगा, सिर्फ थीटा बचेगा। और इक्वेशन फर्स्ट में थीटा क्या है यहाँ पे देखें, साइन इनवर्स एक्स बाई ए है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ है सॉल्व द इक्वेशन नहीं है, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन एरर है, ये प्रूफ डेट है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में है प्रूफ करना है, प्रूफ डेट, ये हमें प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को लिख लें पहले। एलएचएस में है टेन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ब्रैकेट ले रहे हैं, राउंड ब्रैकेट। एक ही एक्सप्रेशन में, एक ही एक्सप्रेशन यानी एक ही क्वेश्चन में रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है। एक ही एक्सप्रेशन में रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आप फिर से देख लें। एक ही क्वेश्चन में रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा लें। एक ही एक्सप्रेशन में रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो हम कॉस 2 थीटा ले रहे हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा, इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर ली। अब हम क्या करें कि जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां पे कॉस लिखने वाले हैं, तो टेन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हटा करके कॉस, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, फिर रूट ओवर 1 प्लस कॉस थीटा माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। रेडीमेड फार्मूला 1 प्लस कॉस को लिख सकते हैं, इस जस्टिस से पहले रूट ओवर 1 प्लस कॉस को हम लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए हो तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, और 1 माइनस कॉस ए को लिख सकते हैं 2 साइन ए स्क्वायर, एंगल को हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये नेक्स्ट पेज में यहाँ पे 1 प्लस कॉस, यहाँ पे 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला लिखें। अब ये हो जाएगा √2 कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2 बन जाएगा, प्लस √2, और ये साइन स्क्वायर अपने पे से रूट को खत्म कर लेगा, तो रह जाएगा साइन थीटा बाई 2, √2 ये कॉस स्क्वायर है, रूट को खत्म कर देगा तो रह जाएगा कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पे √2 साइन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स √2 कॉमन ले लेंगे, तो कॉस
थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, √2 कॉमन ले लेंगे तो कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ये √2 से √2 कैंसिल। अब इसके टेक्निक को समझने के लिए लेक्चर 3 वाला जो कॉन्सेप्ट है फॉर्मूला का, वो आपको हम फिर से यहाँ रफ में समझा रहे हैं। लेक्चर 3 में देखें कि एक ट्रिक सीखे वहाँ पे कि 1 माइनस 10a बाई 1 प्लस 10a हो। तो ट्रिक था कि 10 पाई बाई 4 ऑलवेज, 10 पाई 4 ऑलवेज आएगा। ऊपर में जो साइन है वो साइन, जो एंगल है वो एंगल माइनस ए। उसके बाद फिर या 1 प्लस 10a बाई 1 माइनस 10a, एंगल सेम, 1 प्लस 10 1 माइनस 10 एंगल सेम। तो 10 पाई बाई 4 ये ऑलवेज प्लस है तो प्लस वो एंगल ले लेंगे। इसका ट्रिक सीखें। फिर वहां पे एक ट्रिक और देखें, ये फर्स्ट सेकेंड कि 1 कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए हो, इस टाइप के एक्सप्रेशन हो। तो ट्रिक याद रखना है कि इसे 1 बनाना है, मेकिंग 1। तो 1 हिंदी में याद रखें, 1 याद रहेगा, जैसे 1 बनाना है, मेकिंग 1, एक बनाना है इसे। तो इसे 1 बनाने के लिए उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। इस टर्म को 1 बनाने के लिए उसी टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी इसमें अगर कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा। अब मैथ का रूल है कि आप तो अपने मर्जी से इसमें कॉस से डिवाइड कर नहीं सकते, इसीलिए ऊपर और नीचे दोनों में कॉस ए से डिवाइड करेंगे। यानी जो कॉस ए है इसे ऊपर और नीचे दोनों में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बाय कॉस ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखें, कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन बाय कॉस ये 10 हो जाएगा, कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, कॉस से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब ये फिर से फॉर्मूला जो ट्रिक उस ट्रिक पे आ गया, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 10 बाई 1 माइनस 10। इसके ट्रिक को फिर समझें। जब कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए हो तो इसे 1 बनाएंगे, मेकिंग 1। तो 1 बनाने के लिए उसी संख्या से, उसी नंबर से जो टर्म यहाँ पे डिवाइड करना होगा, तो कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों डिवाइड कर देंगे। कॉस से डिवाइड करेंगे 1, ये 10, ये 1, ये 10 बन जाएगा। अब ट्रिक पे चला जाएगा कि 10 पाई बाई 4 ऑलवेज, 10 पाई बाई 4 ऑलवेज प्लस है तो प्लस, जो एंगल है वो एंगल। तो ये स्पेशल ट्रिक है। अब यही एक्सप्रेशन, सेम एक्सप्रेशन आ गया कि कॉस साइन। अब क्या सोचेंगे कि 1 बनाना है, मेकिंग 1। तो 1 बनाने के लिए यहाँ पे जो भी नंबर है ना, इसी नंबर से ऊपर और नीचे डिवाइड करना है। यानी डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम इसमें क्या करने वाले हैं कि अंश में और हर में दोनों में cos थीटा बाई 2 से, ये जो यहाँ पे जो भी नंबर है उसी से, ये cos थीटा बाई 2 है तो cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे। cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 होगा, cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा, ये 1 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो इस वाले एक्सप्रेशन में cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं, 1 10 1 10। ये न्यू पेज पे लिख, तो देखें हम क्या किए, cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 10, यहाँ 1, यहाँ 10। तो इसका ट्रिक क्या है, ये जो सर्किल किए हुए हैं इसका ट्रिक है कि 10 इनवर्स ये सेम लिखेंगे, और इसका ट्रिक है कि 10 पाई बाई 4 आप पहले लिखें, तो 10 पाई बाई 4 पहले, प्लस है तो प्लस, जो एंगल है वो एंगल। समझ में आ गया होगा, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1 कि 10 इनवर्स 10x, तो सिर्फ x बचेगा, ये 10 इनवर्स खत्म हो जाएगा, सिर्फ x रहेगा। तो यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा। पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 को 1 बाई 2 थीटा लिख सकते हैं ना, थीटा बाई 2 को लिख लिए। और थीटा का जो मान है, थीटा का जो वैल्यू इक्वेशन देखिए यहाँ पे, थीटा का वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x स्क्वायर। तो थीटा को हटा करके हम यहाँ पे थीटा को हटा करके cos इनवर्स x स्क्वायर रख लिए, ये प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेम टाइप का जो अभी ट्रिक समझाएं आपको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये।
सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे बदलना है। तो पहले क्वेश्चंस को लिख लें। टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। जो अभी ट्रिक समझाया उसी ट्रिक पे आ गया, यानी इसे 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए इस कॉस एक्स से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बाय cos x in numerator and डिनोमिनेटर, अंश में और हर में cos x से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो टेन इनवर्स cos से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, cos से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन बाय cos टेन हो जाएगा, cos से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, cos से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा टेन हो जाएगा। तो ट्रिक पे आ गया, टेन इनवर्स तो रहेगा ही। और इसका ये जो सर्किल कर रहे हैं ना, आप सर्किल मत कीजिएगा समझाने के लिए। इसका ट्रिक क्या है, सर्किल नहीं करना है सिर्फ। तो 10π/4 ऑलवेज, 10π/4 ऑलवेज। जो ऊपर में साइन है वो साइन ले लेंगे, जो एंगल है वो एंगल ले लेंगे। प्रॉपर्टी फर्स्ट, 10/10 खत्म हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा π/4 माइनस एक्स। तो ये आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कैसे सोचेंगे, तो वही टेक्निक। यहाँ पे कौन सा नंबर टर्म है, बी कॉस एक्स। तो बी कॉस एक्स से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाय बी कॉस एक्स, यानी मेकिंग वन बी कॉस एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स, इसमें डिवाइड करके चेक कर लें। तो ए कॉस एक्स में हम डिवाइड करने जा रहे हैं किससे, बी कॉस एक्स से। माइनस इसमें भी डिवाइड करेंगे, बी साइन एक्स है, और डिवाइड हम किससे करने जा रहे हैं, बी कॉस एक्स से। बी कॉस एक्स बाई बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स बाई बी कॉस एक्स। यानी अंश में और हर में यहाँ बी कॉस एक्स बी कॉस एक्स बी कॉस एक्स बी कॉस एक्स से डिवाइड कर दें। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, कॉस कॉस कैंसिल, सिर्फ यहाँ पे ए बाई बी रह जाएगा, माइनस ये बी और बी कैंसिल, तो यहाँ पे साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस क्या होता है 10x हो जाएगा, बाई ये पूरे खत्म हो जाएगा तो यहाँ तो 1 रह जाएगा, अब प्लस ये ए बाई बी और साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टेक्निक को समझ ले। पहले एक टेक्निक है फॉर्मूला वाला। तो हम जानते हैं कि 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला, 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला। तो 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। ये 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई, तो 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। अब फॉर्मूला को रिवर्स करके उल्टा हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि बोलो 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई किसका फॉर्मूला है। 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई किसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला कैसे बनाना है, 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई। देखें 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई, तो हम बोल रहे हैं कि ये फॉर्मूला किसका है, ये जो 10 इनवर्स ए बाई बी माइनस 10x बाई 1 प्लस ए बाई बी 10x। आप ऐसा सोचें ए बाई बी को x बोल दें, ए बाई बी को x और इसे y बोल दें। ये वाले टर्म को x बोले और इस वाले टर्म को y बोले। देखिए 10 इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। बोल रहे फॉर्मूला किसका है, तो फॉर्मूला बनाने का ट्रिक क्या रहेगा, 10 इनवर्स ये माइनस 10 इनवर्स ये। यहाँ फॉर्मूला कैसे बनाएं, तो 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई, तो यहाँ भी फॉर्मूला हम वैसे ही बनाएंगे। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो 10 इनवर्स यहाँ पे एक्स की जगह पे ए बाई बी आ जाएगा, माइनस 10 इनवर्स वाई की जगह पे क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा। ये x है, इसे y समझिए।
तो टेन एक्स माइनस टेन वाई। अब क्या होगा, ये टेन इनवर्स ए बाई बी तो रहेगा ही, ये प्रॉपर्टी 1 है, यहाँ पे सिर्फ एक्स रह जाएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म यही हो गया। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझने के लिए फिर से रेडीमेड फार्मूला पे चलना होगा आपको। तो रेडीमेड फार्मूला जो है बार बार आ रहा है, जितना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में यूज है उससे कहीं ज़्यादा कैलकुलस में, इसलिए आप इसे रट करके रखें। तो देखें ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला का हम बात कर रहे हैं, रेडीमेड फार्मूला का। तो 1 प्लस कॉस ए का फार्मूला, 1 प्लस कॉस ए, फिर 1 माइनस कॉस ए का फार्मूला, फिर साइन ए का फार्मूला। तो 1 प्लस कॉस है, प्लस वाले में कॉस स्क्वायर होगा और एंगल को हाफ करेंगे, माइनस वाले में साइन ए स्क्वायर होगा, एंगल को हाफ करेंगे, और फिर साइन में 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, ए बाई 2। अब जब ये क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चंस को लिख लें। टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। अब देखें, अब है क्या, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, सोचना कैसे ये सीखें। यहाँ पे जब डबल टर्म हो, डबल बोले तो 1 प्लस कॉस, 1 और कॉस, एक और एक 2 हो गया, ऐसे सोच रहे हैं। जब डबल टर्म हो तो डबल वाले में 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस होना चाहिए, साइन नहीं होना चाहिए। ऐसा 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस। और सिंगल टर्म हो तो सिंगल में साइन होना चाहिए, कॉस नहीं होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे सिंगल में कॉस है और डबल में साइन है। अब क्या करेंगे, जो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से इसे साइन बना लेंगे और इसे कॉस बना लेंगे। जब ये 1 प्लस कॉस हो जाएगा तो इस फॉर्मूला से मैच कर जाएगा, जब ये साइन हो जाएगा तो इस फॉर्मूला से मैच कर जाएगा। तो सोचना है कि कॉस का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 प्लस साइन का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए इस कॉस को साइन बनाएंगे, इस 1 प्लस ये साइन को कॉस बनाएंगे। देखिए कैसे आसान है, क्लास 10th का टेक्निक लगा रहे हैं। तो कॉस एक्स को साइन, ऐसे सोचे कि कॉस थीटा को साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा को ऐसे समझा रहे हैं यहाँ पे कि कॉस थीटा है और कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये तो क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। और साइन थीटा है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्लास 10 का ही कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉस एक्स को हम साइन बनाने जा रहे हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 को लिख लेते हैं पाई बाई 2, अब माइनस थीटा की जगह पे यहाँ एक्स, 1 प्लस इस साइन को कॉस बना रहे हैं तो कॉस 90 माइनस थीटा, 90 को लिख लेते हैं पाई बाई 2 और थीटा को एक्स, और फार्मूला अब मैच कर जाएगा, है ना। फार्मूला को कैसे याद रखें, देखें कि जब 2 साइन ए हो तो पहले 2 साइन ए लिख लेंगे, जो भी एंगल है उस एंगल को हाफ करना है, हाफ मतलब 2 से डिवाइड, कॉस लिख लेना है, जो भी एंगल उसे 2 से डिवाइड कर देना है। देखें क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स, तो पहले क्या लिख लेंगे, इस टेक्निक पे लिखें तो 2 कॉस लिख लें, और जो भी एंगल है उस एंगल को पहले साइन लिखना है यहाँ पे, तो इसे हम रिमूव कर रहे हैं। देखिए फिर से, तो पहले क्या लिखना है कि 2 साइन लिख करके जो भी एंगल उसे हाफ करना है, तो ऐसे समझे ये एंगल है पाई बाई 2 और माइनस एक्स है, इसे हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 4, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स बाई 2। तो समझ में आ गया होगा, ये एंगल क्या हो जाएगा पाई बाई 4, 2 से डिवाइड, एंगल को हाफ करेंगे तो पाई बाई 4, इसको हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा ये एक्स बाई 2। यहाँ पे एंगल को हाफ किए तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, फिर क्या करेंगे, 2 साइन के बाद कॉस लिख लेंगे और कॉस लिख करके एंगल को हाफ करेंगे, ये वाले हम रफ हटा देते हैं इसे, ये तो समझ में आ गया होगा, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। चलिए अब देखें, कॉस और एंगल को हाफ करेंगे, हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसे हाफ करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, 2 से डिवाइड करना एंगल, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे पाई बाई 2, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब 1 प्लस कॉस का क्या होता है, प्लस वाले में कॉस स्क्वायर लिख लेंगे, अगर माइनस रहता तो साइन स्क्वायर लिखते हैं। तो 1 प्लस कॉस है तो 2 कॉस स्क्वायर लिख करके जो भी एंगल है उसे हाफ करना है,
हाफ मतलब 2 से डिवाइड, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाय 4 होगा, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो x बाई 2, एंगल को हाफ करना समझ में आ गया होगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो रह क्या जाएगा, टेन इनवर्स रह क्या जाएगा, एक कॉस कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर में रह जाएगा साइन पाई बाई 4 अब माइनस एक्स बाई 2, और यहाँ रह जाएगा कॉस पाई बाई 4 अब माइनस एक्स बाई 2। साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन, तो टेन इनवर्स साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा, तो टेन जो एंगल है वो एंगल लिख लेंगे पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ये फिर से प्रॉपर्टी 1 आ गया, टेन बस टेन खत्म हो जाएगा, तो रह जाएगा यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। यही हमें प्रूफ करना था, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को समझने के लिए थ्योरिकल कॉन्सेप्ट फिर से सीखें। तो प्रॉपर्टी 1, साइन इनवर्स साइन एक्स तो एक्स होगा, और ये जो एक्स है ये पाई बाय 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए, और माइनस 90 से छोटा नहीं होना चाहिए। और कॉस इनवर्स वाले में कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये जो एक्स है वह पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए, और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमसे कहाँ पे गलती हो सकता है ना, वो पहले देखिए। हम इस क्वेश्चन को पहला फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, हम यहाँ पे गलती करने जा रहे हैं, और आप लोग भी हो सकता है कि गलती कर सकते हैं क्या, तो समझेंगे कि ये प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स साइन खत्म हो गया तो बचेगा 2 पाई बाई 3, ये प्रॉपर्टी है। लेकिन ये गलत है, ये जो आंसर आएगा ना, ये आंसर ये पाई बाय 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री से बड़ा है कैसे, तो चेक कर लीजिए, पाई को 180 डिग्री लिख सकते हैं बाई 3, 2 यहाँ पे 180 डिग्री बाई 3 कैंसिल करेंगे, ये तो कितना हो जाएगा, ये 120, यानी कि यह जो 120 डिग्री है यह क्या है, 120 डिग्री। फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये जो एक्स रहेगा यहाँ साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यह एक्स पाई बाय 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, और माइनस 90 से छोटा नहीं होना चाहिए, ये तो आंसर गलत हो गया। अब हम क्या टेक्निक लगाएं, क्या सोचे कि मेरा आंसर इसके बीच में आ जाए, है ना। क्या इसके लिए हम लोग ट्रिक भी सीखे हुए हैं, अगर ये याद नहीं करना हो तो साइन इनवर्स टेन इनवर्स कॉसेक इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब उसका वैल्यू माइनस 90 से प्लस 90, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। और कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब उसका वैल्यू 0 से पाई। ये टेक्निक है। तो अब इस क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक सीखिए। आंसर जो है हमेशा साइन वाले का माइनस 90 प्लस 90 के बीच में ही आना चाहिए, माइनस 90 से प्लस 90 यानी 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए, और माइनस 90 से छोटा नहीं होना चाहिए। और कॉस वाले में क्या बोलेंगे, पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए, 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ट्रिक को सीखिए। अब इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके ट्रिक को सीखें। तो देखें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये देखें। जब साइन वाला क्वेश्चन हो, तो यहां पे क्या करें, देखिए साइन इनवर्स साइन ये सेम लिख लेंगे, यहां पे 1 पाई ले लें। जब साइन वाला क्वेश्चन हो तो यहां पे 1 पाई ले लें, और कॉस वाला हो तो 2 पाई ले लें। यहां पे अभी हम 1 पाई ले लिए, जो डिवाइड में है नंबर वो डिवाइड में आप लिख ले। समझे क्या ट्रिक सिखा रहे हैं यहाँ पे। क्या करेंगे, साइन वाला क्वेश्चन हो तो 1 पाई ले लेंगे, जो नंबर डिवाइड में है वो नंबर हम यहाँ पे ले लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 3 पाई होगा। अब सोचेंगे यहाँ पे 3 पाई हुआ कि 3 पाई में कितना पाई या तो जोड़ें या घटाएं, कितना पाई या तो जोड़ें या घटाएं कि वह 2 पाई बन जाए। तो सोच सकते हैं 1 पाई क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ये खुद से सोचना पड़ेगा। तो हम कैसे सोचें, एक बार आप फिर से सोचें, हम जो सोचें इसे एक बार फिर से सोचें। हम क्या करेंगे, इसे क्या करते हैं, इरेज करते हैं, और एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। देखें साइन वाला क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप यहाँ पे 1 पाई ले लें, जो बट्टा में है ये नंबर, डिवाइड में वो ले लें, इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, कितना होगा 3 पाई। अब सोचिए आप कि 3 पाई में कितना पाई
या तो जोड़े या घटाएं कि 2 पाई आ जाए, तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पे 1 पाई माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 3 पाई में से 1 पाई माइनस करेंगे तब ना 2 पाई आएगा। तो ऐसा करेंगे। अब इसका फॉर्मूला जो है वो लेक्चर सेकेंड को आप ज़रूर देखें। तो इसका फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि सिंस साइन, ये साइन है, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। लेक्चर आप लेक्चर 3 को देख सकते हैं इसके लिए। साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ये ऐसे ही रहेगा, और साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे क्या लिख लेंगे, पाई बाय 3 लिख लेंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लगा देंगे साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि पाई बाय 3 60 डिग्री जो कि इसके बीच में आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही ये कॉस वाला है, तो कॉस वाले क्वेश्चंस को आप सीखें हम कैसे सॉल्व करें। तो देखिए इस क्वेश्चंस को, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6, इस क्वेश्चन में एरर था, यहाँ पे 6 होगा, और कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6 है, 5 नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके टेक्निक को सीखे। कॉस इनवर्स, ये कॉस लिख लेंगे। जब कॉस वाला क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले 2 पाई लें, यहाँ पे 2 पाई। अब क्या करेंगे, जो नंबर है डिवाइड में वो नंबर ले लेंगे हम यहाँ पे। कॉस वाले में 2 पाई या साइन वाले में 1 पाई, तो 2 पाई ले लिए हम यहाँ पे। ऐसे 1 पाई पे भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन वो टेक्निक सिखा रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 12, 12 पाई होगा। अब 12 पाई में से कितना पाई या तो हम जोड़े कि घटाएं तो 7 पाई आ जाए, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, घटाना पड़ेगा। 12 में से 6 2 12, तो 12 पाई में से कितना पाई माइनस करेंगे तो 7 आएगा, तो 5 पाई माइनस करना पड़ेगा। ये तो 5 पाई है, ये समझ में आ गया होगा। इसको फिर से लिख लें, ये है 5 पाई। अब एक फॉर्मूला है लेक्चर 3 में, कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 पाई बाय 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 पाई बाय 6। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखें। रूट ओवर एफ एक्स क्लास 11th में फंक्शन पढ़ाए थे, वहाँ पे ये फॉर्मूला समझाए थे आपको कि रूट ओवर एफ एक्स हो या रूट ओवर कोई भी फंक्शन हो, तो एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी हम कह सकते हैं कि इवन रूट मस्ट बी नॉन नेगेटिव। रूट के अंदर में जो भी टर्म रहेगा वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। इवन रूट मस्ट बी नॉन नेगेटिव। रूट के अंदर में जो भी नंबर हो वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये टेक्निक हो गया। तो हम क्या करें, यहाँ जो रूट वाला है वो टेक्निक लगा रहे हैं यहाँ पे कि रूट के अंदर में जो भी चीज है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। रूट के अंदर में जो भी टर्म है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए यानी ग्रेटर इक्वल टू 0। और यहाँ पे साइन इनवर्स वाला टेक्निक लगाएंगे। तो साइन इनवर्स का जैसे साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स में इस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -1, मिनिमम -1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1। अब हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं, जहाँ पर अब जब हम स्क्वायरिंग किए तो यहाँ पे निगेटिव पार्ट खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि -1 का स्क्वायर कर देंगे +1 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। निगेटिव पार्ट को हटा देना, निगेटिव के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है 0, वो रख देना है। रूट हट जाएगा, ये 1 ही रहेगा। अब क्या करना है कि इस वाले टर्म को लेकर के आगे बढ़ना है, इसे आप छोड़ दीजिए, इस वाले टर्म को लेकर के आगे बढ़िए। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक स्टेप और समझा देते, जैसे इसे हटा देते हैं यहाँ पे। पहले ये सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
प्लस 1 इस वाले पार्ट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इस 1 को बगल में शिफ्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 बगल में शिफ्ट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसे फर्स्ट इक्वेशन और इसे सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अब सोचिए ये यहाँ पे इस सोचना होगा। अब ऐसे सोचिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी हम कहेंगे कि यह जो है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। और यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है 0 से छोटा या 0 के बराबर है। तो सेम टाइम में एक ही समय में एक ही इक्वेशन छोटा और बड़ा, यहाँ पे छोटा और बड़ा नहीं हो सकता है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है अभी इक्वल वाले पार्ट को आप छोड़ दें, अब ग्रेटर देन और लेस देन का डिस्कस करें। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है यह कह रहा है कि हम 0 से बड़ा है और इसमें बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 से छोटा है। तो क्या कोई एक ही इक्वेशन एक ही समय में 0 से छोटा बड़ा नहीं हो सकता है? एक सिचुएशन और है इक्वल वाला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यह संभव है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जो सिचुएशन संभव है वो लिखेंगे। क्या संभव है? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 ये संभव है। देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर और लेस तो संभव है नहीं, सिर्फ इक्वल संभव, इसलिए हम इक्वल लिख लिए। अब यहाँ से आप एक्स कॉमन ले लें तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको 0 के यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, इसको 0 के बराबर करेंगे तो 0 आएगा और इसको 0 के बराबर करेंगे तो -1 आएगा। तो इसका आंसर हो गया सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व मतलब एक्स का वैल्यू निकालना था, 0 और -1 निकल गया। तो समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।